गोरखपुर में स्थानीय चैनल के पूर्व संपादक व निदेशक स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, मंत्री पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद राय, राप्ती व्यापार मंडल के अध्यक्ष उपेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम लोग जो है यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं हमारे वरिष्ठ व्यापारी और पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं श्री हनुमान जी बघेल जी का जो है और दूसरा जो है वर्षगांठ है उनका जो है ये दिन जो है पुण्यतिथि का जो वर्षगांठ है इस पे जो है इनका जो है कोट नमन। इनका जो है जो भी सहयोग रहा है कॉम्प्लेक्स के लिए और समाज के लिए इसका तुलना किसी से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे बीच में अभी तो नहीं है लेकिन इनकी यादें हमेशा रहेगी, इनकी मजबूती हम लोगों के साथ हमेशा ही रहेगी। क्योंकि जब राप्ती कॉम्प्लेक्स बना था उस समय से यहाँ पे है, हम तो रहने वाले बनारस के पास के हैं, उसमें हमारे पिताजी ने भी यहाँ पे दुकान लिया था और राप्ती ग्रुप ऑफ कंपनी अपनी बोरिया बिस्तर समेट के भागने की फिराक में थी। इसी बीच में इनको कुछ पता चला कि ऐसे ऐसे जो राप्ती कॉम्प्लेक्स जो है राप्ती जो है फाइनेंस कंपनी भागने वाली है, तो इन्होंने सभी व्यापारियों के हित में कि किसी भी हमारे व्यापारी बंधु का रुपया न डूबे कि मैं अपने छोटे भाई हनुमान जी बघेल श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हूं। ये ठीक है कि हम लोग एक माँ बाप की संतान नहीं थे, लेकिन हनुमान जब हमारे से जुड़े तो फिर मुझे इस बात का मलाल ही नहीं रह गया कि मेरे कोई छोटा भाई नहीं। हनुमान जी एक जुनूनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मैं कहूंगा कि आदमी का भौतिक शरीर चला जाता है लेकिन उसके कर्म, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व सदैव जिंदा रहता है। और जिस जुनून के साथ उन्होंने हर कदम रखा वो आज हम सबके लिए प्रेरणा रही है। लगभग 1991 से हम लोग लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो हम लोग के बीच में नहीं है। आज भी वो लगता है कि मेरे कहीं किसी अवगुण है, उनकी कही हुई कई बातें हम मुझे बहुत याद है, लेकिन समय के चक्र ने उनको हम लोगों से छीन लिया और आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं और मेरा विशेष अनुरोध है कि राप्ती कॉम्प्लेक्स के और अन्य लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देकर हनुमान जी का मान बढ़ाएं। धन्यवाद। इस संबंध में सिटी वन से बात करते हुए गोजाई के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद राय ने बताया। हनुमान जी के बारे में कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी की पारी बहुत ही अधूरी छोड़ी।
संघर्षों का एक नाम थे हनुमान सिंह बघेल, जुनून के एक पर्यायवाची थे हनुमान सिंह बघेल। बहुआयामी व्यक्तित्व बहुतों के बारे में कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे हनुमान सिंह बघेल। मेरे साथ 1991 से वो पूर्ण रूप से जुड़े थे। कभी पीसीओ एसोसिएशन, जो बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन हुआ करती थी, उसमें भी वो कोषाध्यक्ष रहे। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन, गोरखपुर पत्रकार परिषद, गोरखपुर प्रेस क्लब, दैनिक जागरण, तमाम अखबारों में काम किया उन्होंने। और उन्हीं के जुनून का ये प्रतिफल था कि गोरखपुर में जब तमाम लोकल चैनल डब्बा में बंद होते चले जा रहे थे, इस व्यक्ति ने अकेले दम पर यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक और छोटे से नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार दौड़ लगाई। कहा जा सकता है कि एक जुनून का जो एक प्रतिमूर्ति, एक पर्यायवाची बन चुके थे हनुमान सिंह बघेल, उनका असमय जाना बहुत ही कष्टप्रद भी है। और जिन जिन विधाओं से वो जुड़े थे, राप्ती कॉम्प्लेक्स में जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, यहाँ के एक एक दुकानदारों की लड़ाई को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा था और व्यक्तिगत तौर पर लड़ा था, न जबकि वो चाहते तो इसका वो बहुत लाभ उठा सकते थे। मुझे मालूम है कि राप्ती फाइनेंस के मिस्टर एस के नाथ ने उनको कई बार ऑफ़र भी किए थे, बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की थी, लेकिन उन्होंने सबको ठुकराया था। तो मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हनुमान सिंह बघेल का मैं बड़ा भाई हूँ। मुझको उन्होंने इस बात की कभी कमी नहीं खलने दी कि मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। एकदम साय की तरह से मेरे साथ रहते थे। तो उनका जाना न केवल मेरे लिए, न उनके परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए, पत्रकारों के लिए, व्यवसायियों के लिए, उन गरीब तबके के लोगों के लिए जिनके लिए वो लड़ा करते थे, सबके लिए बहुत ही दुखदायी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के लोगों को यह कष्ट सहन कर सकने की शक्ति प्रदान करे। हम ये कहना चाहेंगे कि बघेल जी हमारे पत्रकारी कर्म धर्म के मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने पत्रकारों के हित की लड़ाई हमेशा लड़ी। जब भी कोई पत्रकारों के हित को लेकर के आंदोलन छिड़ा, बघेल जी सबसे आगे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का कर्म धर्म है कि हम गरीबों की आवाज़ उठाएं, कमज़ोरों की आवाज़ उठाएं, पीड़ितों की आवाज़ उठाएं। इस काम में भी बघेल जी हमेशा आगे रहे। उन्होंने पत्रकारिता को जिया, पत्रकारों के हित के लिए लड़े, साथ ही साथ जो समाज में पीड़ित दिखा उसकी भी वो मजबूती से आवाज़ उठाते रहे। निश्चित तौर पर हम पत्रकार साथियों को उन्हें आदर्श मानते हुए, उनके आंदोलनों को याद करते हुए लगातार लोगों की मदद के लिए आगे रहना चाहिए, पत्रकारों के हित में काम करना चाहिए। और समाज के अंदर जो भी विसंगतियां हैं, अगर हमारी खबरों से, हमारी सूचनाओं से मिलता है कुछ लाभ उस व्यक्ति को, तो उसके लिए आवाज़ उठाते रहना चाहिए।